आदेश। इस YouTube चैनल के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। आज फिर कोई नई जानकारी बताने से पहले भगवान श्री गणेश जी को याद करना ज़रूरी है, इसलिए सर्वप्रथम उनको याद करते हैं, फिर आपको कुछ नई जानकारी देते हैं। ओम नमो विघ्नराजाय सर्व सौख्य प्रदायिनी दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीर्य नाग यज्ञ प्रशोभितम अर्धचंद्रधरम देवं विघ्न व्यू विनाशनम। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रें ह्रौं हः हेरम्बाय नमो नमः। सर्वा सिद्धि परदोषी त्वं सिद्धि बुद्धि परदो भाव चिंतितार्थ पदसित हिम शतक मोदक प्रिय सिंदूरारूण वस्ते च पूर्जितो वरदायक इद गणपति स्तोत्रम यह पठेत भक्ति मानर तस्य देहम च गेहम च स्वयं लक्ष्मी मुच्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम गुरु गणपते नमः। आदेश। आज हमसे हमारे कोई मिलने वाले मित्र हैं जगन्नाथ जी महाराज, जो गुजरात में पाटन के पास भिलोड़ा गांव में रहते हैं, शिव मंदिर में सेवा पूजा करते हैं। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा है नाथ जी महाराज कि आप पोस्ट के माध्यम से कई बार ये कह चुके हैं कि एक सदे तो सब सदे, एक को साधो सब साध लिया। अब एक किस को साधा जाए जिससे सभी देव देवता सध जाए? तो उसी का जवाब हम दे रहे हैं ताकि उनके साथ अन्य सभी को ये ज्ञान मिल जाए। इस संसार में एक सदे अर्थात उस एक परमात्मा को साधना है, मगर किस रूप में? परमात्मा तो घट घट में निवास करता है, वो निराहार है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। तो फिर कैसे साधोगे उनको? तो उनको साधने का सरल सा तरीका यह है कि आप अपने गुरुदेव को ही भगवान मान लो, क्योंकि गुरु ही मंत्र देता है और मंत्र से इष्ट की प्राप्ति होती है। अर्थात गुरु, गुरु मंत्र और इष्ट तीनों ही एक ही है। अब रही बात कि गुरु बना लिया, गुरु मंत्र का जाप करते हैं, मगर इस संसार का नियम है कि शादी के गीत तो सभी गाने पड़ते हैं। ब्राह्मण को शादी में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करना पड़ता है, आह्वान करना पड़ता है, उनको बुलाना पड़ता है कि वर वधू को आशीर्वाद दीजिए। उसी प्रकार इस संसार में सभी देवी देवताओं के स्वरूप की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो क्या हम उनको अलग से जप करें उनका, और उनका जप करेंगे तो एक सदे कैसे हुआ? गुरु को भी साध रहे हो, शिव जी को भी साध रहे हो, हनुमान जी को भी साध रहे हो, काली माता को साध रहे हो। इसका अर्थ यह है कि एक सदे, यानी आप जब भी यह पूजा अर्चना करो, कोई भी मंत्र साधना करो, तो सर्वप्रथम मन ही मन यह संकल्प करो। जैसे आपके गुरु का नाम है दीपक नाथ जी महाराज, समझ रहे हो? तो आप ये प्रार्थना करके जप करो, अनुष्ठान आरंभ करो कि हे दीपकनाथ जी, हे गुरुदेव, आप ही मेरे लिए गणपति हैं, आप ही शिव हैं, आप ही आदिशक्ति महाकाली हैं, आप ही वीरभद्र भगवान हैं, आप ही क्रोधराज भैरव हैं, आप ही 33 कोटि देवता हैं, आप ही गंधर्व है, आप ही वीर है, आप ही हनुमान है, सब कुछ आप है। मैं भगवान शिव की आराधना आपके स्वरूप में कर रहा हूँ। गुरुदेव,
मैं जो भी आराधना कर रहा हूँ, जिस देवता की कर रहा हूँ, वह आराधना आप ही की है। बस आप उस स्वरूप में मुझे आशीर्वाद देने की कृपा करें। बस यह संकल्प लेकर गुरु की पूजा करके उसके बाद कोई मंत्र साधना शुरू करनी चाहिए। गुरु के बाद नेक्स्ट नंबर होता है गणपति। वो सर्व पूजनीय है, तो गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद आप कोई भी तंत्र मंत्र पूजा पाठ उपासना आराधना कर सकते हो, सफलता मिलेगी। और जब भी कभी भी पूजा करने बैठो तो एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखो। मंत्र साधना में, आराधना में, उपासना में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना। हम छोटे थे तो आसाराम जी, संत आसाराम जी जो अहमदाबाद के रहने वाले हैं, उनके साधकों को हमने देखा था कि वो अपने सामने गुरु की तस्वीर रखकर जप करते थे। तो उस वक्त हमें भी कुछ महसूस नहीं होता था कि गुरु के सामने बैठकर जप करने से क्या फ़ायदा। क्या गुरु भगवान है? एक जीवित इंसान भगवान बन गया। एक जीवित जिंदा इंसान भगवान के बराबरी कर रहा है। ये उस वक्त की सोच थी। मगर आज हम मानते हैं कि गुरु ही भगवान है। अपने गुरुदेव का चित्र सामने रखकर आप ओम नमः शिवाय करोगे तो वो आपके लिए शिव है। या आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालिक्रे हिम विच्चे ये जप करोगे तो गुरुदेव ही काली बन जाएंगे। अगर आप ओम ब्रह्म 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 क्रोध भैरवाय नमः यह करके जप करोगे तो गुरु ही आपके लिए क्रोधराज भैरव है। आप उनके सामने बैठकर जिस गुरु की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर बैठना चाहिए। और तंत्र जगत में भैरवनाथ जी की साधना होती वैसे नहीं होती। उनकी साधना के लिए चौकियाँ बनानी पड़ती है, छोटी छोटी चौकियाँ। उनमें एक में गुरुदेव को विराजमान किया जाता है, एक में गुरु गणपति को विराजमान किया जाता है, एक में आदि पराशक्ति को किया जाता है, फिर भैरवनाथ जी की चौकी होती है। 4 चौकी रखकर फिर आराधना की जाती है भैरवनाथ जी की। इसलिए एक सदे तो सब सदे है। भगवान शिव के रूप में भी साधना है तो गुरु को साधो, काली माता के रूप में साधना है तो गुरु को साधो। और गुरु आपका इंसान है, उसमें भावनाएं हैं। जो गुरु को प्रदान करोगे समझ लो आपने अपने भगवान को प्रदान किया है। और उस परमात्मा को प्रदान करने की आप में और हम में क्या सामर्थ्य है? ये तो सब उसी का तो है। तेरा तुझको अर्पण। जिस तरह परमात्मा हमें बिना कोई स्वार्थ लालच के दे देता है, हाथ पैर देता है, बुद्धि देता है, अच्छी वाणी देता है, विचार देता है, धन संपत्ति देता है, घर बार देता है, जल देता है, अग्नि देता है, सूर्य की किरणें देता है, चंद्रमा की चांदनी देता है, उसका कोई पैसा नहीं लेता, निस्वार्थ भाव। तो आप भी देने के लिए स्वतंत्र हो और आप भी दीजिए। पर किसे? जीते जागते इंसान को, अपने गुरुदेव को। हाँ, मूर्ति स्वरूप में परमात्मा रहते हैं, आते हैं, मगर इस संसार में उस परमात्मा का अगर साकार रूप आपको देखना है, महसूस करना है तो अपना गुरुदेव है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारम व्याक्तम येन चराचरम
तत्पदम येनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम तमेव, त्वमेव सर्वम देव देव। इस संसार के समस्त देवी देवता मिलकर भी गुरुदेव की महिमा गाए तो भी कम होता है। शिव रूठे तो गुरु बचा लेगा, मगर गुरु रूठा तो कोई नहीं बचाएगा। सदगुरु मेरा सुरमा, करे शब्द की चोट और मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की घोट। इसलिए हमारा तो यही जवाब है, एक सदे तो सब सदे। आपने अपने गुरुदेव को ही शिव के रूप में साथ लिया, आपने अपने गुरुदेव को ही माता काली के रूप में साथ लिया। सब एक ही तो सदा है, साकार रूप में सदा है। और ऐसा नहीं है, गुरु अदृश्य, गुरु आपकी मानसिक शक्ति से जब जुड़ता है तो आपकी मानसिक शक्ति आपका पर्सनल गुरु बनाती है। जितना आपके गुरु में विश्वास आएगा उतना गुरु आपके लिए आपसे मिलने हजारों किलोमीटर आ जाएगा। गुरु नहीं आता, गुरु की आत्मा को आपकी शक्ति बुला देती है। गुरु एक तत्व है, गुरु एक ज्ञान है। गुरु को आप इंसान मत समझना, गुरु तत्व है। जिस इंसान को आपने गुरु बोला, गुरु माना, उसी वक्त उसके अंदर गुरु तत्व अर्थात परमात्मा प्रकट हो गया। आपको जो जानकारी दी कैसी लगी हमें बताना कमेंट के रूप में, और अब आज्ञा प्रदान कीजिए। और फिर मौका मिला तो कोई अच्छी जानकारी बताएंगे। अब शुरुआत गणेश जी से की है तो अंत भैरवनाथ जी से करना, तो इसलिए भैरवनाथ जी से भी आज्ञा लेनी चाहिए। ओम सतनमो आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी ओम सोहम काल विस्तारा, घोर काल अघोर काल, काल भैरव तारे। अन्मय काली कंकाली का पूत, शिव का दानी भस्मीभूत, करने मुर्दा काला केस, घोर भान भगवा वेश, गल मांड रोंड मुंड, तेल तांबुल भांग लसे, हाथ खप्पर स्वान सवार, लाल पुष्प लाल पान, रूप विकाला सूल कपाल, मुख भुजंगार फुपार, जटा जूट सर्जनहार, 36 लक्षण रक्षपाल, अगम निगम की चौकी ल्याऊं, नव खंड की धरती ल्याऊं, दसम दिशा की चक्री ल्याऊं, तेल ज्योत चैत चिताऊं, 100 योजन ज्योत पुनाऊं, पवित्री सिंदूर ल्याऊं, रोट लगोट भोग ल्याऊं, जपते जपते संतोषी ल्याऊं, भैरू बाबा ओम हर हर हर। काल भैरू बावन वीर, बैठा सात समुंदर के तीर, भैरू बाबा चंगा वंगा, 64 जोगन खेले संगा, येल गेल रस्ता मोय, नदी नाला नीर मोय, राजा रानी प्रजा मोय, नगड़ खेड़ा बस्ती मोय, देश दिशा दशा मोय, भैरू बाबा ओम हर हर हर। डंकनी शंकनी भूतनी को, प्रेत पलतानी को, ऊपरी डोपरी को, लाग लपेट को, अलिया पलिया पराई को, धूल दक्कन धूम को, चोर चौकट काचा को, भूत दूत कलिया को, जिन राक्षस वेरिया को नष्ट करे, नजरा करे, झूठ को कर ताला, इतना काला महाकाल भैरव ना करे, जति गोरखनाथ जी की आन भरे, पिता महादेव की जटा तोड़ ताड़ंगी करे, सतवंती सती नख चीड़ फाड़ भगवा करे, चलू चल चंचला वार करे मार, खप्पर में खाए मसान में बैठे, ऐसे काल भैरव की पूजा ना मेटे, राजा मेटे राज से जाए, प्रजा मेटे काज से जाए, योगी मेटे योग से जाए, जोगी मेटे जोग से जाए, शब्द साचा पिंड काचा, फूरो मंत्रो ईश्वर वाचा, ओम ब्रह्म 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 फट स्वाहा, ओम ब्रह्म ब्रह्म काल भैरवाय नमः। आदेश। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना और शेयर करना। आदेश।